जय हिंद दोस्तों। आज फिर मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल के एक न्यू वीडियोज़ में। और मैं अपने कहानी के माध्यम से आप लोगों को फिर से कुछ अनोखा सिखाने जा रहा हूं। तो आइए हमारी कहानी के साथ जुड़े रहें। ये कहानी है एक साधु बाबा जी की, जो कि एक बार घूमते घूमते एक गाँव में चले गए और उस गाँव के एक परिवार ने उस बाबा जी की बहुत ही सेवा सत्कार किया। और सेवा सत्कार करने के बाद जब बाबा जी के जाने की बारी आई तो उस घर के मुखिया ने, जो सदस्य थे, मुखिया थे उस घर के, जो बड़े थे, उन्होंने बाबा जी से हाथ जोड़ करके एक विनती की कि बाबा जी, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ अमूल्य और बड़ा तो नहीं है, लेकिन इस बकरी के बच्चे को मैं आपको दे रहा हूँ, कृपया करके इसे मना नहीं कीजिएगा। तो बाबा जी ना चाहते हुए भी उनको मना नहीं कर पाए, क्योंकि परिवार का इतना ही प्यार और स्नेह था कि बाबा जी मना नहीं कर पाए। तो बाबा जी ने उस बकरी के बच्चे को साथ में लिया और चल दिए। गांव के बाहर निकले, बाबा जी चलते जा रहे थे। तो कुछ दूर जाने के बाद बाबा जी ने सोचा कि ये बकरी का बच्चा छोटा है, ये तो थक जाएगा चलते चलते। तो उन्होंने क्या किया, उस बकरी के बच्चे को उठाया और अपने कंधे पर ले लिया और मस्ती में चले जा रहे थे। तो कुछ दूर जाने के बाद एक पहाड़ी पर बैठे 3 ठग ने बाबा जी को देख लिया कि बाबा जी कंधे पर बकरी के बच्चे को लेकर के जा रहे हैं। तो उनके मन में थोड़ा लड्डू फूट गया। उन तीनों ठगों ने सोचा कि आज रात भोजन में बकरी के बच्चे का मीट चलेगा। ये सोचने के बाद उन तीनों ने एक प्लान बनाया कि हम तीनों बारी बारी से बाबा जी के सामने आएंगे, मिलेंगे और उनको ठगेंगे, यानी कि ठगने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा ही क्या, उन तीनों ने तीनों अलग अलग जगह पर छुप गए बाबा जी के रास्ते में, जिधर से कि बाबा जी जा रहे थे। तो जो ही बाबा जी वहाँ पहुँचे जहाँ पर कि पहले वाला ठग छुपा हुआ था, तो वो उधर से, तो वो पहला वाला ठग उधर से निकला और बोला, प्रणाम बाबा जी, आप ये क्या कर रहे हैं? आपके जैसे पुण्य आत्मा इस कुत्ते के बच्चे को अपने कंधे पर लेकर के कहाँ जा रहे हैं? ये आप क्या पाप कर रहे हैं? तो बाबा जी ने कहा, अरे पागल वागल हो गए हो क्या? ये कुत्ता का बच्चा नहीं है, दिखाई नहीं देता, ये बकरी का बच्चा है। तो उस ठग ने बोला, बाबा जी मैंने जो देखा वो बोल दिया, आपको मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानिए। इतना कह करके वो पहला वाला ठग आगे चल दिया और मुस्कुराने लगा। फिर बाबा जी कुछ आगे बढ़े तो जो दूसरा वाला ठग छुपा हुआ था वहाँ तक पहुँच गया। तो फिर दूसरा वाला ठग निकला उधर से, वो बोला, बाबा जी प्रणाम, हम तो आपको अपना आदर्श मानते थे, आप इतने पवित्र आत्मा है, आप इतने महान व्यक्ति होकर के इस मरे हुए बछड़े के बच्चे को आप कहाँ लेकर के जा रहे हैं कंधे पे? तो फिर बाबा जी को गुस्सा आया और बाबा जी ने बोला, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा ये बकरी का बच्चा है, मरा हुआ बछड़ा नहीं। फिर उस ठग ने भी वही बात बोला जो पहले वाले ने बोला था कि मुझे तो जो दिखा सो मैंने बोल दिया, मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो। और ये कह करके वो ठग भी आगे पीछे चल दिया, यानी कि आगे चल दिया और आगे जा कर के मुस्कुराने लगा। तो बाबा जी मन ही मन में कुछ बड़बड़ाने लगे कि कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। तो बड़बड़ाते बड़बड़ाते आगे चलने लगे। फिर आगे जाने के बाद उन्हें तीसरा ठग मिला, जो कि लास्ट में छुपा हुआ था। तो वो भी निकले और बोले, बाबा जी प्रणाम, हम ये क्या देख रहे हैं कि कोई गधे के बच्चे को भी अपने कंधे पर बैठा करके ले जाता है क्या? कोई महामूर्ख ही होगा जो गधे के बच्चे को अपने कंधे पर बैठा के लेकर के जाएगा। मैंने तो आपके बारे में ऐसा कुछ कभी सुना नहीं था, और मैंने तो आपके बारे में बहुत ही बड़ी बड़ी बातें सुनी थी कि बाबा जी ये हैं, बाबा जी वो हैं, और ये आप क्या कर रहे हैं कि गधे के बच्चे को अपने कंधे पर बैठा के ले जा रहे हैं? बाबा जी ने बोला फिर वही बात कि अरे मेरे कंधे पर बकरी का बच्चा है, मेमना है, कोई गधा वधा नहीं। तो उस ठग ने भी वही बात बोली कि बाबा जी मैंने जो देखा वो तो बोल दिया, मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो। और आगे जाकर के मुस्कुराने लगे। तो कुछ दूर जाने के बाद बाबा जी ने सोचा, कहीं सच में मैंने कोई भूत भूत तो नहीं बिठा लिया अपने कंधे पे? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तो बाबा जी ने कुछ दूर आगे जाने के बाद उस बकरी के बच्चे को नीचे उतार दिया और अकेले ही मस्ती में चल पड़े। बकरी का बच्चा कुछ थोड़ा ही दूर गया था कि उन तीनों ठगों ने उसे पकड़ लिया। अब तो आप समझ रहे होंगे कि क्या हुआ। कहानी तो यहीं ख़त्म हो जाती है, लेकिन इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि आपके आसपास में जितने भी सारे लोग हैं, आप जो कार्य कर रहे हैं
उसमें विघ्न डालने का प्रयास जरूर करेंगे। वो बोलेंगे कि आपसे नहीं होगा, जो आप कर रहे हैं वो गलत है। लेकिन अगर आपको अपने ऊपर खुद पे भरोसा है और अपने मेहनत पर भरोसा है तो आप अपने मंजिल को जरूर पाइएगा। और आज की जो यूथ हैं, आज के जो नौजवान जो युवा हैं, वो जो सोचते हैं कि ये 4 लोग क्या कहेंगे, और इन्हीं 4 लोगों को आगे चलकर आपकी कोई चिंता नहीं है। इसलिए आपने जो गोल फिक्स किया है उसे अचीव कीजिए, उसे प्राप्त कीजिए। लोग क्या कहते हैं नहीं कहते हैं उनके बातों को अनसुना कर दीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और वीडियो मिल सके।